Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में एक न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, जीडीपी के डेटा पॉजिटिव आए थे और उसके बाद भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। तो ऐसा क्या रीज़न था कि फंडामेंटल डेटा पॉजिटिव था और उसके बाद भी मार्केट गिर गई? तो क्या टेक्निकल में ऐसे कोई इंडिकेशंस हमें पहले से मिलते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट के गिरने के चांसेस हो सकते हैं? तो डेफिनेटली कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं या कैसे हमारे पास इंडिकेशंस होते हैं जो हमें चार्ट्स पे देखने लग जाते हैं कि कोई भी न्यूज़ है, यानी कि अगर हम न्यूज़ को देखते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है कि कई बार कि मार्केट में बहुत से ट्रेडर होते हैं, वो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, न्यूज़ के बेसिस पर वो ट्रेड भी करते हैं। बट कई बार जैसे कि देखते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट गिर जाती है या नेगेटिव न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट पॉजिटिव चली जाती है। तो उसके क्या रीजंस होते हैं? तो हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में मार्केट ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव दिया था और मार्केट में उसके बाद एक डेटा, यानी कि टेक्निकली देखें तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले थे निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे, और वहाँ पे एक अप साइड का मूव वहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन उस समय कोई ऐसा पॉजिटिव डेटा भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही। बट अब क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद में वीकेंड में एक पॉजिटिव डेटा आया कि जीडीपी का जो ग्रोथ थी वो 8.2% के अराउंड जो है वो यहाँ पर या पता लगा कि जीडीपी की जो ग्रोथ है 8.2% के अकॉर्डिंग रही है। वो लास्ट जो क्वार्टर्स हैं, लास्ट 10 क्वार्टर की ये हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ थी। तो लग रहा था मार्केट मंडे एक पॉजिटिव मूव देगी, बट पॉजिटिव मूव यानी कि गैप अप ओपनिंग तो हुई, बट उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर डाउन हो गई। तो क्या ऐसा रीजन था? क्या टेक्निकल चार्ट में हमें कैसे इंडिकेशंस मिल रहे थे कि मार्केट को यहाँ पे कोई करेक्शन आ सकता है? तो क्या हम सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे, अगर हम न्यूज़ को फॉलो ना भी करें, सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स को भी फॉलो करें, तो क्या उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर हम सिर्फ चार्ट्स को भी फॉलो करें, जैसा कि हम यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पे अभी हमने 1 आवर का चार्ट यहाँ पे लिया है, क्योंकि नॉर्मली जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का चार्ट्स को यूज करते हैं, या फिर हम 1 डे या 2 डे का ट्रेड लेते हैं तो 1 आवर का या 4 आवर का चार्ट, या फिर पोजिशनल ट्रेड में हम 1 डे का या फिर और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ट्रेड के लिए वीकली चार्ट्स को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 आवर के चार्ट को प्लॉट किया है और इस पर देखेंगे जो टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर का है। यहाँ पर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो निफ्टी का कर रहे हैं। तो सबसे क्या हम एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी का और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर लिया है 1 आवर का। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट में ये एक जो हमारा लास्ट वीक का एक बड़ा अप मूव यहाँ पे देखने को मिला था मार्केट का, और उसके बाद में मार्केट डाउन आने के बाद में मार्केट फिर आज एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली। अब ये गैप अप ओपनिंग हुई, अब क्या गैप अप ओपनिंग क्या मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और मार्केट उसके बाद ही डाउन हो गई? तो हम देखें कि अगर इंडिकेटर्स को नॉर्मली क्या है, अगर हम लीडिंग इंडिकेटर्स को देखें कि RSI को अगर हम फॉलो करें, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं? कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। या फिर हम लैगिंग इंडिकेटर्स में हम MACD को फॉलो करें तो यहाँ पर हम इंडिकेटर से कुछ हमें इंडिकेशंस मिलते हैं। एक तो ये हो जाता है कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, उसका एक आइडिया हमें इंडिकेटर से हो जाता है। सेकेंडली यहाँ पर हम देखें कि जो इंडिकेटर्स में हमें जो डाइवर्जेंस है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये एजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद ही मार्केट में यहाँ पे कोई करेक्शन आ सकता है या मार्केट यहाँ से डाउन हो सकती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कैंडल्स के पैटर्न्स को तो हम फॉलो करते ही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर्स को भी फॉलो करते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ आइडिया यहाँ पर हमें मिल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव गया, उसके बाद में मार्केट में अगर हम यहाँ पर हमने MACD इंडिकेटर्स को फॉलो किया है, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट हमें एक पॉजिटिव यहाँ पे भी हमें दिखाई दी थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मार्केट ने ये हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन, कैंडल्स का हमें कोई परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं मिला था, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और वेट किया कि मार्केट में फिर से कोई यहाँ पर हमें परफेक्ट कोई कैंडल्स का पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके बाद मार्केट ने फिर से आज ये गैप अप ओपनिंग दी। अब यहाँ से देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स था, इंडिकेटर्स ये है वो जैसे जो प्राइस का जो एक्शन हो रहा है, प्राइस का मार्केट के, उसके हिसाब से इंडिकेटर उस तरीके से मूव नहीं कर रहे थे। इंडिकेटर उस तरीके से मूव नहीं कर रहा था। इंडिकेटर देखें तो वो डाउन साइड का शो कर रहा था। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट तो ये हमें हायर हाई की फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी, यानी कि ये एक हाई बना था, उसके बाद सेकेंड हाई बना, बट यहाँ पर जो इंडिकेटर्स में था ये एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा था। तो ये एक इंडिकेशन था कि मार्केट में कोई एक करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर हमने फिर कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो किया। अब यहाँ देखेंगे तो एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हुई, अगर देखेंगे कैंडल्स के पैटर्न्स के बेसिस पर, और साथ में क्या था, एक डबल टॉप की भी फॉर्मेशन थी, क्योंकि यहाँ पे लगा था कि ये एक, क्योंकि प्रीवियस हाई आज मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक किया था, तो ये लग रहा था कि हाई ब्रेक होता है तो मार्केट और भी पॉजिटिव जाएगी। और मोस्टली जो ट्रेडर्स थे उनकी जो पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशंस को कवर करके उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई होंगी, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन देने के बाद ही डाउन आ गई। तो यहाँ पे ये इंडिकेशंस क्या है, हमें इंडिकेटर्स के थ्रू भी मिल रहे थे, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहे थे, और कैंडल्स के पैटर्न में, क्योंकि मार्केट ने जो हाई था उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और हाई बना के बाद ही मार्केट इमीडिएट जो है वो डाउन आ गई। अब सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे अगर हम कैंडल्स के पैटर्न को भी देखें तो कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ गई, और जो भी कंफर्मेशन कैंडल है उसका भी यहाँ पर लो ब्रेक हो गया, और उसके बाद में हमें एक फॉल यहाँ पर देखने को मिला। तो ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी मार्केट क्यों डाउन चली जाती है। तो क्या ऐसे इंडिकेशंस हमें चार्ट्स में मिलते हैं? अगर हम उन इंडिकेशंस को या उन इंडिकेटर्स के इंडिकेशंस को फॉलो करके और हम कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करें तो यहाँ पे हमें एक NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं
वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। परफेक्ट एंट्री बाई और सेल साइड की मिल सकती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परफेक्ट सेल साइड की एंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिली थी और उसके बाद में एक फॉल भी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला था। तो ये मेनली क्या था जिससे हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली थी वो इंडिकेटर से मिली थी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज किया है, बट हम जब पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करते हैं या अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं तो वहाँ पे हम 2 इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक लैगिंग यानी कि MACD इंडिकेटर को बेसिकली हमने इस इंडिकेटर को यूज किया है इसे डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए। डाइवर्जेंस यानी कि प्राइस यहाँ पे क्या है, हायर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा है, बट इंडिकेटर यहाँ पर एक लोअर हाइज की फॉर्मेशन बना रहा था। तो ये एक इंडिकेशन था मार्केट में कि मार्केट डाउन आ सकती है, और एक कंफर्मेशन ये भी थी कि ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन है। तो ये क्या था, ये जो फॉर्मेशन बनी है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये थी एक डबल टॉप की फॉर्मेशन थी। और जैसे ही जो प्रीवियस हाई था ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने इसके नीचे ब्रेक किया, इसका भी लो ब्रेक हुआ और एक और कंफर्मेशन आ गई क्योंकि सेकंड कैंडल भी रेड हो गई और उसका भी लो ब्रेक हो गया। तो उसके बाद में हमें मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला था। तो इस तरीके से अगर हम परफेक्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, तो उसके बेसिस पर हम एक राइट एंट्री ले सकते हैं और ये एजम्पशन कर सकते हैं कि क्या मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट डाउन जा सकती है। क्योंकि देखते हैं कि जो न्यूज़ होती हैं मोस्टली क्या होती हैं, डिस्काउंटेड हो जाती होती हैं या उसका इम्पैक्ट मार्केट में हो चुका होता है। तो जो रिटेलर्स होते हैं जब तक उनकी एंट्री होती है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेते हैं और इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी मार्केट यहाँ पर डाउन चली जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, इसी तरह का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एडवांस ऑप्शंस का कोर्स भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप टेक्निकल और ऑप्शंस की हेल्प से एक अच्छा ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं इस पूरी स्टडी के बाद में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।